जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, परिवार का जो मुखिया होता है या जो किसी संस्था का मुखिया होता है या जो किसी विश्वविद्यालय का मुखिया होता है या किसी सरकार का मुखिया होता है, उसको कुछ मर्यादाओं की का पालन करना होता है। जैसे कि जो परिवार का मुखिया है, अगर वो ऐसे काम करे जो अनुकरणीय न हो, तो परिवार के अन्य सदस्यों पे बुरा असर पड़ेगा। इसलिए घर के सबसे बड़े व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि उसका व्यवहार बिल्कुल संतुलित हो। इसीलिए जो पहले कहा जाता था कि 4 ऐसे व्यवसाय हैं या कार्य हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ही नहीं है, परमिटेड ही नहीं। एक राजा का, एक डॉक्टर का, एक अध्यापक का और एक पंच का, न्यायालय का। क्योंकि अगर ये लोग पक्षपात करने लगे तो फिर व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर जाएगी। और हमारे देश के अंदर देखिए, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव दिखाया गया, उसमें भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बन के शासन की मर्यादाओं को कायम किया कि एक व्यक्ति के कहने पे वो एक विचारणीय विषय है और लोग उसकी निंदा भी करते हैं और उनकी बाध्यता भी बताते हैं। शुद्ध सनातनी होने के बावजूद मैं उसकी, भगवान श्री राम के कार्य की निंदा करता हूं जब उन्होंने किसी के कहने पर, आरोप लगाने पर, मिथ्या आरोप लगाने पर मैया सीता को घर से निकाल दिया था। लेकिन चलिए, उन्होंने एक मर्यादाएं कायम करने का प्रयास किया। कैसे पिता को होना चाहिए, कैसा राजा को होना चाहिए, कैसे भाई को होना चाहिए, कैसे पति को होना चाहिए, कैसा बेटे को होना चाहिए। और इसी परंपराओं को हम लोग सनातनी लोग मानते हैं। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारे 142 करोड़ के देश, जिसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में हमेशा से मर्यादाओं के पालन करने की रही, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी बिहार चुनाव में सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए वो कर दिखाया जो एक सामान्य छोटे से छोटे आदमी से अपेक्षा जिसकी नहीं होती। राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ा जाता है, हमेशा से लड़ा जाता रहा है। छोटे मोटे हास्य भी होते हैं, कटाक्ष भी होते हैं, लेकिन सीमाएं होती हैं और ये सीमाएं उनके लिए ज्यादा बड़ी होती हैं जो उच्च पद पे बैठे होते हैं। प्रधानमंत्री का पद हमारे देश के लिए सर्वोच्च पद है। लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन एक सनातनी व्यक्ति को जो करना चाहिए था, न करते हुए मोदी जी ने जिस प्रकार का निरर्थक आरोप महागठबंधन पे लगाया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के कनपट्टी पे कट्टा रख के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब इसका प्रमाण तो मोदी जी के पास होगा नहीं। इसका माने एक काल्पनिक आरोप उन्होंने महागठबंधन में लगाया और मर्यादाओं को ताक पे रख दिया। क्योंकि हमारे बुजुर्गों को ये हमेशा से इच्छा होती है कि बच्चे, हमारे देश की नेक्स्ट जनरेशन, इस प्रकार के शब्दों को न सुने। कट्टा, बम। लेकिन मोदी जी ने कह दिया। क्यों कहा? हताशा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता मदद नहीं कर पा रहे हैं, एसआईआर ने वो काम नहीं किया जिसकी अपेक्षा थी, या वो अपने अनुयायियों को एक मैसेज दे रहे हैं कि अब सहारा कट्टे का और बम का है। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा अगर ऐसा है तो। मुझे नहीं पता कि मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन एक संदेश तो उन्होंने अपने अनुयायियों को दे दिया। उस संदेश को आगे बढ़ाते हुए ललन सिंह, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उसी इलाके से आते हैं जहां के अनंत सिंह हैं, जो अनंत सिंह आज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उसी क्षेत्र से ललन सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक ही समाज से आते हैं। उन्होंने अपने
अनुयायियों को भाषण देते हुए मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए कहा कि जो लोग हमारे पक्ष में वोट न डालने वाले हों उनको घर से निकलने मत देना, और अगर बहुत ज्यादा अनुनय विनय करें तो उन्हें पोलिंग बूथ पर ले जाना, लेकिन वोट एनडीए को ही डलवाना। इसका माने जो पोलिंग बूथ की मर्यादाएं हैं उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। इसका माने आदमी को वोट भी एनडीए के गुंडे और बदमाश डलवाएंगे, और कट्टे और बम की बात करके जो ऊपर से कहा गया था वो नीचे तक ललन सिंह ने पकड़ा और उसको नीचे तक हिला दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि जब भी कोई मंत्री या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है तो संविधान की कसम खा के कहता है कि मैं किसी भय या लालच के बिना संविधान की रक्षा के लिए काम करूंगा, और संविधान इस प्रकार की दबाव डालने की राजनीति और लोकतंत्र की हत्या करने का किसी को भी अधिकार नहीं देता, जो माननीय मोदी जी ने भी तोड़ा और उसको लेते हुए ललन सिंह ने नीचे तक पहुंचा दिया। ललन सिंह ने यह भी कहा कि अनंत कुमार सिंह पे अन्याय हुआ है और हमको मोकामा को अनंतमय बना देना है, ये भूलते हुए कि अनंत सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो हत्या के आरोपी हैं। हत्या के आरोपी के लिए केंद्रीय मंत्री अगर क्षेत्र को मोकामा को अनंतमय बनाना चाहता है तो क्या इशारा दे रहा है कि उसी प्रकार से जैसे दुलार चंद यादव की हत्या की गई उसी प्रकार का अनंतमय मोकामा को बनाना है। चलिए, सौभाग्य की बात है कुछ लोकतंत्र के रक्षक अभी भी देश के अंदर हैं, युवा हैं। जब ललन सिंह मोकामा रोड शो करने पहुंचे और असली रास्ते को बदल के पत्ती गली से निकल गए तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपके पास इतना बड़ा बजट है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपने मोकामा के लिए क्या किया? ललन सिंह ने उनका जवाब नहीं दिया, 14 नवंबर की बात की। इसका माने इलेक्शन तो हम जीत ही जाएंगे बेटा, तुम्हें देख लेंगे। और उसके बाद उस एक आरजेडी कार्यकर्ता ने जो ये भाषण दे रहे थे अपने अनुयायियों को कि वोट डालने मत देना जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं, और अगर लेके भी जाना उनको पोलिंग बूथ तक तो जबरन अपने पक्ष पे वोट डलवाना, ये पूरी मर्यादाओं का उल्लंघन है। और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जो हम लोग सोचा करते थे कि राजीव कुमार आज तक के सबसे कमजोर चुनाव आयुक्त हुए हैं, ये उनसे भी 2 कदम आगे निकले और ज्ञानेश कुमार गुप्ता उनको भी पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग का मुख्य कर्तव्य है लोगों को प्रेरित करना कि भय से मुक्त होकर वो अपनी इच्छा अनुसार वोट डालें। और जो देश के संविधान की कसम खाने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। खैर, अनंत सिंह पे एफआईआर हो गई है, ललन सिंह पे एफआईआर हो गई है। अनंत सिंह ने तो जब हत्या के मुकदमे की एफआईआर हुई तो अपने इच्छा अनुसार स्वेच्छा अनुसार आदेश किया और उनको पुलिस न्यायिक हिरासत में रखा, जहां उन्हें 5 स्टार सुविधाएं मिल रही। उनके 2 5 स्टार होटल वैसे भी पटना के अंदर हैं। लेकिन ललन सिंह पे भी एफआईआर हो गई है। किस प्रकार से उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनता को हिंसा करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब यह देखना है कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो ललन सिंह को भी गिरफ्तार करेगा, और वो मोदी जी से अगर उसमें इतना साहस है तो ये भी पूछेगा कि ये जो आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने राहुल की कनपट्टी में लगा के मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम घोषित करवाया, अगर इसका प्रूफ है तो दें, वरना माननीय मोदी जी को और ललन सिंह को दूसरे फेज के चुनाव में प्रचार करने से बाधित करे और उनको क्षेत्र में जाने से बांधे, अगर वो निष्पक्ष है। क्योंकि यह भी पता चला था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत का चुनाव आयोग अमेरिकन गवर्नमेंट से एड लेता है भारत के अंदर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का, और ये पैसा लेने के बाद भी अगर ललन सिंह वोट न डालने का धमकी खुले मन से देते हैं तो ये किस प्रकार से इंटरनेशनल लॉज का भी उल्लंघन है, नेशनल लॉज का भी उल्लंघन है, और हमारे देश के लोकतंत्र को, जैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, माननीय मोदी जी ने और ललन सिंह जी ने उपहास का पात्र बना दिया है। इससे अब देखना है कि क्या अगले 24 घंटे में ललन सिंह अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे। आशा नहीं है कि अरेस्ट होंगे,
लेकिन उन्हें इस प्रकार का उत्तेजनात्मक चुनाव आयोग की प्रक्रिया का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए ही शुड बी टेकन इनटू कस्टडी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।